नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छा होंगे, अपने घर में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मापांक, कोणांक और सम्मिश्र संख्याओं को हम किस तरीके से ग्राफ के ऊपर या निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और मापांक कोणांक कैसे निकालते हैं। तो आज उसी के बेसिस पे मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग जो कि प्रश्नावली 2B से मैंने लिए हैं। आप चाहे तो उसमें से बुक से देख सकते हैं और इनका एक नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आगे आपको काम आने वाले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एमपी बोर्ड और सीबीएसई में आने की संभावना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को एम्पलीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 - i। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड निकालना था। अब एम्पलीट्यूड कोणांक जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, क्या होता है, थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स y/x, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि tan थीटा = y/x। ये हमारा फार्मूला था। अब यहाँ पे हमें y और x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमें इस क्वेश्चन से मिलेगी। हमको पता है कि कंपेयर करेंगे, जब तुलना करेंगे x + iy = 1 - i की, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 1, मतलब x = हो गया 1, और y = हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1। तो जब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है, i को तो हम लेते नहीं है, ठीक। तो tan थीटा = या थीटा = tan इनवर्स y/x, इसका मतलब कि -1 / 1, इसका मतलब कि tan इनवर्स -1। ये हमारा जो है कोणांक की वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7i। इसका भी हमें कोणांक निकालना है। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू = y/x होता है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे x + iy से, 7i। अब यहाँ पर दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं है साथ में, लेकिन हमें तो चाहिए, तो हम उसमें प्लस में 0 कर देंगे, क्योंकि +0 से हमारी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y मतलब 7 / 0, अपॉन में /0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक। ये हमारा इसका कोणांक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। कोणांक निकालना है इसमें भी हमको, ठीक। वही थीटा = tan इनवर्स y/x होता है, ठीक। x + iy = -√3 + i दे रखा है, जहाँ पे x हमारे पास -√3 हो गया और y हमारे पास हो गया 1, कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो थीटा = कितना हो जाएगा, tan इनवर्स -1/√3, ठीक। ये हमारा यहाँ पे कोणांक निकल गया। अभी यहाँ पे हमें एक्चुअल में थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 1/√3 होता है, इसमें माइनस की वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद जब आपको समझ में आने लगेगी वो टेबल, जो मैं आपको समझा दूंगा पूरी, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, बस थीटा की वैल्यू रखनी होगी। जैसे 1/3 की वैल्यू क्या होती है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, मॉड्यूलस। अब नीचे दिए गए क्वेश्चन में हमको मॉड्यूलस निकालना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे x + iy से, ठीक है। मैंने बताए थे आपको कि कंपैरिजन, तुलना करना कितना काम आने वाला है आगे, ठीक। तो x कितना आ गया यहाँ पर 5 और y कितना हो गया -12। अब हम लोगों को पता है कि r जो मापांक था, ऐसे हमने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ये r जो वैल्यू थी वो p, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी r, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, = फार्मूला हमारा निकल के आता है x² + √y², ठीक। x² मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक। और 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या निकल के आई, 13, ठीक। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से अपन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें भी अपन को मापांक निकालना है। मापांक का फार्मूला वही है, √x² + y², ठीक। वही कंपेयर करना है। x + iy = 4 - 3i - 3 + 4i,
अब यहाँ पे तो 4 संख्या है लेकिन हमें तो 2 चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे केसेस में हम इनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट को खोल देते हैं, 4 माइनस 3i, माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर से माइनस आ जाएगा 4i। ठीक है, 4 माइनस 3 हो गया 1 और माइनस 3i माइनस 4i हो गया माइनस 7i। ठीक, तो वही सेम चीज़ कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ से निकल के आई, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1 का स्क्वायर 1 और y की वैल्यू कितने निकल के आई 7, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक, तो ये रूए अंडर रूट ऑफ 50, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए अब एक थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि रूट ऑफ 1 माइनस रूट 3i। ठीक है, इसको हमको मापांक और कोणांक दोनों निकालना है। अब मापांक और कोणांक इस इक्वेशन का हमको निकालना है, लेकिन हमें तो x प्लस आई वाई में वैल्यू चाहिए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें बटे में कुछ दे रखा होगा और हमें x प्लस आई वाई में उसको कन्वर्ट करना है, तो ऐसे में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, जिसको हमने 9th में सीखा था। क्या करते हैं, इंटू करते हैं और ये जो साइन होता है उसका उल्टा होके यहाँ पे रूट 3i हो जाता है और 1 प्लस रूट 3i का अपन गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये कट जाता है, वापस ये इक्वेशन आ जाती है। मतलब इस पे हमारे ये ऐसा करने से हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब हमको पता है कि ऊपर आ गया हमारे पास 1 प्लस रूट 3i, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 3i और 1 प्लस रूट 3i। अब ये 1 माइनस, ये एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, इसका मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3i का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से जब हम देखेंगे इसको तो 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस i का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक, तो नीचे आ जाएगा 4। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, फिर भी हमारे पास x प्लस आई वाई के फॉर्म में तो ये है नहीं, तो इसको कर लेंगे कन्वर्ट। कैसे करेंगे कि इसको 4 को इन दोनों के साथ अलग कर देंगे, 1/4 प्लस रूट 3/4i ऐसा लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक, ये हमने 4 को इन दोनों के साथ अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 1/4 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रूट 3/4। तो x इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू रूट 3/4। अब सबसे पहले मापांक की वैल्यू निकालते हैं, मॉड्यूलस की। फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 प्लस रूट 3/4 मतलब 3/16। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले आ जाएगा 16 और ये 1 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 4/16 हो जाएगा, तो 2/4, क्योंकि रूट 4 हो जाएगा 2 और रूट 16 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई 2/4, ये इसको काट देंगे तो 1/3। ये तो हो गया हमारा मॉडुलस। अब निकालते हैं अपन कोणांक, एम्पलीट्यूड। ठीक है, फार्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। ठीक, तो tan थीटा, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है रूट 3/4, x की वैल्यू क्या है 1/4। ठीक, तो अपॉन के अपॉन में अगर कोई चीज़ होती है तो वो ऊपर चली जाती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन के अपॉन में है, 4 से 4 कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा कोणांक भी आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को मापांक और कोणांक निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन 1b है
प्रश्नावली 1B है, ठीक है, 1B वो हमारी लगभग पूरी होती है। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो सिंपल हैं, जैसे रिप्रेजेंट करना और ये सारी चीज़ें मैं उसमें बता ही चुका हूँ आपको, तो आप करने की कोशिश करना। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उसको जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको अलग से फिर सॉल्व करवा दूँगा, वरना सारे क्वेश्चन कराएंगे तो हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए फिर क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आप प्रैक्टिस के लिए अभी प्रश्नावली उठा के जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको ऐसे ही आप करना। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें है हम लोगों को सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये बीजगणित एल्जेब्रा ये क्या होता है? देखिए ये हम बचपन में ही जो रियल नंबर होता है उनका एल्जेब्रा पढ़ चुके हैं, जैसे कि जोड़ना, ठीक है, ऐड करना, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, भाग करना, डिवाइड करना और घटाना, सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन वो रियल नंबर के थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ते घटाते हैं। कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है कि मान लो दो सम्मिश्र संख्या है, एक 2 + 3i और 4 + 6i। ये हमारे पास दो सम्मिश्र संख्या दे रखी है, एक पहली दे रखी है, दूसरी दे रखी है, ठीक है। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हम इसका जोड़ देख लेते हैं, एडिंग देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक। पहली सम्मिश्र संख्या प्लस दूसरी सम्मिश्र संख्या, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 + 3i + 4 + 6i। 2 + 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 6, और 3 + 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9i। ये हमारा एडिशन हो गया। काफ़ी सिंपल है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सबको साथ साथ में लिख देंगे। आई वाली को आई वाली के साथ जोड़ देंगे। मैंने बताया था मैथमेटिक्स में जब तक सेम चीज़ नहीं होती है जब तक हम जोड़ नहीं सकते। यहाँ पे सेम चीज़ है आई, तो हम 3i और 6i 9i लिख सकते हैं, और 2 और 4 6 लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा जोड़। सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, जोड़ घटाना देख लेते हैं। 2 + 3i - 4 + 6i, ठीक है। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, 2 + 3i लिखा। अब ये माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो वो दोनों के साइन पलट देगा। कैसे? कि यहाँ पे +4 है, प्लस माइनस होता है -4, प्लस माइनस फिर से -6i, ठीक है। अब ये 2 - 4 जब करेंगे, इसको पास पास लिखते हैं, 2 - 4 + 3i - 6i, ठीक है। तो 2 - 4 हो गया -2, और +3i - 6i हो गया -3। तो इस तरीके से कुल मिला के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया घटाओ, ठीक है, घटाओ, सम्मिश्र संख्याओं को घटाते कैसे, ठीक है। चलिए तो अब अगली चीज़ देखते हैं। हमने जोड़ देख लिया, घटाओ देख लिया, अब हम देखेंगे गुणा, मल्टीप्लिकेशन दो संख्याओं का कैसे होता है, ठीक है। तो दो संख्या ले लेता हूँ मैं, एक 5 + 3i और दूसरी है आपकी 3 + 4i। इन दो संख्याओं को अपने को गुणा करना है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ Z1 और इसको मान लेता है Z2, ठीक है। तो Z1 × Z2 हमें करना है। क्या हो जाएगा? Z1 की वैल्यू है 3i × 3 + 4i। अब हमने ये 9th में ही पढ़ रखा है कि जब भी इस टाइप के दो ब्रैकेट वाली चीज़ें हमें गुणा करनी होती है तो कैसे करते हैं? पहली संख्या लिखेंगे, ये ऐसे ब्रैकेट पूरा ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे और ये ऐसा कैसा उतारेंगे, ठीक है। पहले इसका गुणा इन दोनों में, फिर इसका गुणा इन दोनों में, इस तरीके से करते हैं हम ब्रैकेट को सोल्व, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 15। ये क्या हो जाएगा? 20i। ये क्या हो जाएगा? 9i। ये कितना हो जाएगा?
12i², ठीक है, क्योंकि 4×3 12 हो जाएगा और i प्लस आई इंटू आई i² हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये दोस्तों आई वाली संख्या है, लेकिन ये i² है। अब i² होता है -1, तो ये प्लस का 12 की जगह -12 हो जाएगा। तो 15 - 12, ठीक है, डायरेक्ट में उठा के यहाँ लिया हूँ, प्लस 20 प्लस 9i, 20i प्लस 9i, ये 29i हो जाएगा, ठीक है। अब 15 में से 12 जाएगा तो 3 प्लस 29i, ये इसका गुणनफल है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करते हैं। अब देख लेते हैं कि भाग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है और सबसे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसी का जाता है। तो इसको हम सीधे क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं कि 4 + 6i से 3 - 4i को डिवाइड करना है। इस वही सेम काम, इस पूरे को मैं मान लेता हूँ Z1 और इस पूरे को मान लेता हूँ मैं Z2, और हमें निकालना क्या है, Z1/Z2, मतलब Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक हम लोग मान के चलेंगे कि हमें पता है कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है, x + iy होती है, ठीक है। x + iy में हम लोगों को लेना है, और ये है आपका 4 + 6i डिवाइडेड बाय 3 - 4i, ये हमारे पास ये संख्या है। और हमें इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि आखिरी में हमने देखा भी था, गुणा में भी सेम चीज़ आई थी, जोड़ में भी सेम चीज़ हो रही थी, और घटाव में भी सेम चीज़ हो रही थी, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है और हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना। अभी मैंने बताया था कि अगर 4 + 6i/3 - 4i अगर बटे में कोई चीज़ आ जाती है और हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो हम उसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा कि रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन कहते हैं उसको, इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये साइन बदलेगा और ये एज इट इज संख्या ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, 3 + 4i और 3 + 4i, ठीक है। अब ये ऊपर तो एज इट इज डिवाइडेड बाय a + b, a - b, a² - b², ये वाला फार्मूला मैंने बताया था कि a - b और a + b है, तो ये जो फार्मूला बन के आता है ये a² - b² बन के आता है। ये कैसे आता है, क्या आता है, ये एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, जिसमें आपको फार्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सोल्व करते हैं। जब भी इस तरीके से, अभी मल्टीप्लिकेशन में हमने समझा था, पहले इसका गुणा इन दोनों में, फिर इसका गुणा इन दोनों में होगा। तो 4 3 + 4i + 6i 3 + 4i, ये हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो गया 9 माइनस ये हो गया 16 और ये i², ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, 12 + 16i + 36 = 18i, और ये है प्लस का 24i², क्योंकि 6 × 24 हो जाएगा और i इंटू i² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 9 है एज इट इज, माइनस i² होता है -1, ये हो जाएगा +16, क्योंकि ये माइनस और ये i² का जो -1 आया, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 + 16i + 18i, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। नहीं 34 नहीं, तो 8 और 6 हो जाएंगे आपके 4,
हाँ 34 सही था, 34i प्लस 24i² है। अब ये i² होता है -1, ठीक, ये हमने वैल्यू रख दी। यहाँ पे ये 9 + 16 हो जाएगा 25। अब 12 ये हो गया माइनस का 24, मैं इसके पास लिख देता हूँ, प्लस का 34i डिवाइडेड बाय 25 माइनस का 12 प्लस का 34i डिवाइडेड बाय 25। ठीक, अब हमें तो x + iy के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो -12/25 प्लस 34/25 ये हमारा डिवाइड सॉल्यूशन हो गया। मैंने बताया था आपको कि डिवाइड करना थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें तो उसमें सिंपल है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सम्मिश्र संख्याओं को, और डिवाइड कैसे करते हैं। अब एक ही क्वेश्चन ले लेंगे और उस पर सारी चीज़ें अप्लाई करके मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे पास है -1 प्लस 3i और 5 - 8i। ये तो सम्मिश्र संख्याएं हैं, इन पे सारी चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ Z1 और इसको मैं मान लेता हूँ Z2। अब सबसे पहले जोड़ते हैं, Z1 प्लस Z2 निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो -1 प्लस 3i प्लस 5 - 8i यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या माइनस की, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5i। ये आपका आ गया Z1 प्लस Z2। अब Z1 माइनस Z2 निकालते हैं। Z1 कितना है, -1 प्लस 3i, माइनस का साइन लगाया, 5 - 8i, ठीक है, -1 प्लस 3i, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8i हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे माइनस का, ये भी माइनस का जुड़ जाएगा तो माइनस का 6 प्लस 8 और 3 कितना हो जाएगा 11i। तो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 क्या आया, सॉरी, ठीक। चलिए अब गुणा करके देख लेते हैं, Z1 इंटू Z2 निकाल के देख लेते हैं। Z1 इंटू Z2 कैसे निकालेंगे, Z1 क्या है मेरे पास, -1 प्लस 3i इंटू 5 - 8i, ठीक। गुणा करके देखते हैं कैसे करेंगे, -1 ऐसा कैसा, 5 - 8i प्लस 3 5 - 8i, ठीक है। तो -5 माइनस माइनस प्लस हो गया 8i, एक का गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 5 15 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा और 8 × 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24i, ठीक है। अब +15 - 5 कितना हो जाएगा 10 और -24 + 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से घटेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन जो है वो माइनस का आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 16i। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा Z1 इंटू Z2, ठीक है। अब आखिरी बचा है हमारा भाग, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 निकालना है, ठीक। Z1 कितना है -1 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 5 - 8i, ठीक। तो मैंने बताया था कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन होके प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, और दो ऊपर नीचे इसका गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये -1 प्लस 3i तो ऐसा कैसा आ गया, और ये 5 + 8i डिवाइडेड बाय a² + b², मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b a + b, तो कुल मिला के a² - b² मतलब कि 8i का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लग गया, इसको सोल्व करते हैं। तो मैं इसको अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5 माइनस प्लस माइनस 8i प्लस 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 15i और प्लस 24i² डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 64 और ये -1, ठीक। अब -5 तो एज इट इज
59 में से 8 आई जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस बड़ी संख्या प्लस की है तो ये आ जाएगा 7i, और माइनस का 24 क्योंकि आई स्क्वायर होगा -1 डिवाइडेड बाय 25, और ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस 64। ठीक, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 29 प्लस 7i डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 89, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कि माइनस का 29 डिवाइडेड बाय 89 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 89i, तो ये हमारा उसका भागफल हो गया, मतलब Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इस तरीके से गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, है ना। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड सीखा सम्मिश्र संख्याओं का। अब हम आगे जो है हमारी अगली प्रश्नावली या अगली एक्सरसाइज 1C उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको कल समझाने वाला हूँ। इसलिए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी 11th का स्टूडेंट है वो ज़रूर कमेंट करे कि मैं यहाँ पे 11th का स्टूडेंट हूँ जो पढ़ रहा हूँ, और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ में जिस किसी को भी यहाँ पे ज़रूरत है नोट्स की तो वो एक थंब जरूर दिखाए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ कुछ 10 एक स्टूडेंट 12-15 स्टूडेंट हो गए हैं तो मैं एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दूंगा, जहाँ पे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF वहाँ पे मिलेगा, अच्छे से लिखा हुआ और सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ आपको PDF भी मिल जाएगा। तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।